दोस्तों, अगर आपका आपके ब्रोकरेज के साथ कोई डिस्प्यूट है या कोई कंप्लेंट आप करना चाहते हो, तो उसके लिए सेबी की ये वेबसाइट है स्कोर्स, जिसे सेबी कंप्लेंट्स रिड्रेस सिस्टम कहा जाता है। देखिए, सेबी एक बहुत ही स्ट्रिक्ट रेगुलेटर है, तो इस वेबसाइट के थ्रू इन्वेस्टर्स कंप्लेंट कर सकते हैं अपने ब्रोकरेज या जो भी आपका ब्रोकर है उसके बारे में। अब किन चीज़ों की कंप्लेंट हो सकती है मैं आपको वो भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप मेरे स्क्रीन पर देख सकते हैं कि कंप्लेंट्स कौन सी है जो सेबी देख सकता है। तो कंप्लेंट्स अराइजिंग आउट ऑफ इश्यूज दैट आर कवर्ड अंडर सेबी एक्ट, तो जो सेबी के अंदर आता है वो कर सकते हैं। क्या नहीं कवर्ड है कि अगर आप इन्वेस्टर नहीं हो, ग्राहक नहीं हो, तो कैसे कर सकते हो। आप अगर कोई सिक्योरिटीज़ मार्केट में इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड कंप्लेंट नहीं कर रहे हो तो कोई फ़ायदा नहीं। अनोनिमस कंप्लेंट्स नहीं लेंगे अनलेस कोई विसल ब्लोअर कंप्लेंट है। अगर इनकम्प्लीट और अनस्पेसिफाइड कंप्लेंट है तो वो नहीं लेंगे। तो ऐसे कई सारी चीज़ें जो वो नहीं लेंगे। तो आप देख लीजिए आपका मैटर जो है सेबी के परव्यू में आता है नहीं आता है। मैं आपको बताता हूँ कि मैं किस इशू के बारे में ये कंप्लेंट फाइल कर रहा हूँ। तो दोस्तों, मैंने एम स्टॉक्स नाम के ब्रोकरेज फर्म में एक फ्री अकाउंट खोला था, तभी चार्जेस की कोई बात ही नहीं हुई थी। मैं इनके पहले कुछ ग्राहकों में से एक हूँ और मैंने जब अकाउंट खोला तो चार्जेस की कोई बात ही नहीं थी। पर वो अकाउंट खोलने के बाद मैंने कभी उसमें कोई भी ट्रांजैक्शंस नहीं किए, पर मैंने देखा कि उन्होंने मुझे चार्ज लगा दिया है और डेली के कुछ इंटरेस्ट लगाए जा रहे हैं। और फिर मैंने देखा कि कुछ करते करते 295 रुपीज़ का चार्ज हो गया है। मैंने एक्चुअली वो पैसे भर भी दिए और अकाउंट क्लोजर कैसे करते हैं एम स्टॉक्स का उसका भी वीडियो मैं आपको देने वाला हूँ, उसका लिंक दे दूँगा। वो वीडियो भी मैंने चैनल पर बनाया है। लेकिन हो ऐसा गया कि अकाउंट क्लोजिंग में भी बहुत तकलीफ आ रही है, बहुत परेशान कर रहे हैं। तो मैंने सोचा कि देखिए, ये ग्राहकों को एकदम ही फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, तो मैं सभी को कंप्लेंट कर रहा हूँ कि इन्होंने मुझे ठग कर ज़्यादा पैसे ले लिए हैं। तो ये कंप्लेंट कैसे फाइल करते हैं यहाँ पर हम देखकर अभी सेबी की पोर्टल पर रजिस्टर करते हैं। सो हम यहाँ आ जाते हैं। तो इफ़ यू आर नॉट रजिस्टर्ड हियर, आप रजिस्टर हियर का बटन दबा दीजिए। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल आपको भरनी होगी, लेकिन डिटेल्स भरते समय आधार नंबर, CKYC ID, बैंक अकाउंट नंबर, बैंक नेम, सब चीज़ें डालनी पड़ती है। तो ये डिटेल्स आप अपने इकट्ठा कीजिए। एक्चुअली ये आधार, CKYC नंबर, ये सारा थैंकफुली लगता है कि ऑप्शनल है, तो मैं इन्हें स्किप कर दूंगा। ऊपर की कंपलसरी चीज़ें जो है इस वक्त मैं भर दूंगा। सो ये फॉर्म भरने के बाद यहाँ देखिए मैसेज है, थैंक्स फॉर रजिस्टरिंग इन स्कोर्स, एन ईमेल फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड हैज़ बीन सेंट टू योर ईमेल ID। फिर मेरे ईमेल पर अब जाकर मैं चेक कर लेता हूँ। सभी का ईमेल मुझे आ गया है। इस ईमेल में लॉगिन ID और पासवर्ड आ गया है। लॉगिन ID और पासवर्ड को मैं यहाँ इंटर करूँगा, फिर शायद वो मुझे नया पासवर्ड सेट करने बोलेंगे। साइन इन मैंने क्लिक कर दिया है। अब वो कह रहा है प्लीज़ चेंज योर पासवर्ड। सो यहाँ पर हम जो है पहले अपने पासवर्ड को चेंज कर लेते हैं। चेंज पासवर्ड का बटन यहाँ नीचे क्लिक करके ओल्ड पासवर्ड हमने यहाँ डाल दिया, न्यू पासवर्ड सेट कर देते हैं। हमने पासवर्ड अब जो है चेंज कर दिया। अब नए पासवर्ड से हम लॉगिन कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने अब साइन इन कर लिया है नए पासवर्ड से। अब ये बता रहा है देयर इज़ नो कंप्लेंट लॉग्ड बाय यू। सो अब एक कंप्लेंट हम कर देते हैं। तो कंप्लेंट रजिस्ट्रेशन का ये बटन है, इसे प्रेस कर लेते हैं। अब ये जो है बता रहा है कि सहारा इंडिया और सहारा के दो कंपनीज जो है उनके अगर कंप्लेंट करने हैं तो इन्होंने भैया एक ईमेल ID दे दिया, वहीं पर भेज दो। लगता है बहुत कंप्लेंट आ रहे थे उसके बारे में, कुछ अलग सिस्टम है, तो वो यहाँ कर दिया है। अब पर्सनल डिटेल्स उन्होंने यहाँ पर वापस कंफर्म किए हैं। अब वो शायद देखते हैं कि ये कंप्लेंट फाइल करने के लिए ऑप्शंस क्या है। सो हम इसे कह देते हैं ब्रोकर या एक्सचेंज। सो हम कह देते हैं स्टॉक ब्रोकर। फिर स्टॉक एक्सचेंज को सेलेक्ट कर लीजिए। एक्सचेंज से हमें फ़र्क नहीं पड़ता, BSE हो या NSE हो, बट फिर भी हम जो है NSE का हमारा अकाउंट तो खुला ही होगा। कंप्लेंट अगेंस्ट एम स्टॉक, नो मैच फाउंड अगेंस्ट कंपनी नेम। हाँ, मिराई एसेट्स कैपिटल मार्केट प्राइवेट लिमिटेड, इसका नाम आ गया, यहाँ हमने सेलेक्ट कर लिया। हैव यू लॉस्ट अ कंप्लेंट ऑन द डेजिग्नेटेड इन्वेस्टर ग्रीवियंस ईमेल ID? नो, आई हैव ऑलरेडी कॉन्टैक्टेड सपोर्ट ऑफ द ऐप ऑफ द stock broker and also spoken to their support on the phone. They have refused any support. Okay, तो अब यहाँ पर किस चीज़ के बारे में हम कंप्लेंट कर रहे हैं? पेमेंट डिलीवरी, नॉन डिले इन पेमेंट, डिले नहीं, सर्विस के बारे में हम कंप्लेंट कर रहे हैं। सर्विस में एक्सेस ब्रोकरेज है, नॉन एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर, अकाउंट ओपनिंग क्लोजिंग सस्पेंशन रिलेटेड, ये भी है, बट हम एक्सेस ब्रोकरेज भी नहीं है, इम्प्रॉपर सर्विस है। द ब्रोकर डिड नॉट मेंशन एनी चार्जेस ड्यूरिंग अकाउंट आफ्टर मैनी मंथ्स विदाउट यूजिंग द अकाउंट। आई वॉज शॉक्ड टू सी ₹295
due on my account. They were charging me daily charges because of the dues. Hence, I have paid the amount under duress at the moment. Please check their practices. They are not doing a ethical thing by charging without any intimation about change in prices or account being converted from free to paid. हम ऐड कर देते हैं ये इन्फॉर्मेशन. अब ये मुझे क्लाइंट आईडी पूछ रहे हैं, तो मेरा क्लाइंट आईडी जो है इनके साथ मैंने वो डाल दिया है और 493 जो है मैंने यहाँ पर डाल दिया है. अब जो इनका ये कोड यहाँ दिख रहा है, अब इस कंप्लेंट को हम यहाँ सबमिट कर देते हैं. मेरे डिटेल्स मुझे यहाँ पर बताया जा रहा है एंड अब यहाँ पर जो है मैं सबमिट क्लिक कर सकता हूँ. तो मैं यस दबाकर यहाँ सबमिट क्लिक कर देता हूँ. योर कंप्लेंट हैज़ बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली विद अस बेयरिंग रजिस्ट्रेशन नंबर दिस. अब इनके अकाउंट क्लोजिंग में भी मुझे तकलीफ़ आ रही है. मेरे अकाउंट क्लोजिंग वीडियो में आप देखेंगे उसमें भी तकलीफ़ आती रही, तो मैं एक और कंप्लेंट फाइल करूँगा. पर यहाँ पर आपने प्रोसेस समझा है कि अपने ब्रोकर के अगेंस्ट आपको कंप्लेंट फाइल करना है, तो कंप्लेंट कैसे फाइल किया जा सकता है उसका पूरा प्रोसेस यहाँ आपको बताया गया है. कमेंट करिएगा, सपोर्ट करिएगा. सी यू नेक्स्ट टाइम.